जब भी हम राजस्थान का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? रंग, बड़े बड़े किले और एक शाही इतिहास, है ना? लेकिन एक और चीज है जो इस धरती की कहानी कहती है, और वो हैं यहाँ के आभूषण। ये सिर्फ सोने चांदी के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हजारों साल की परंपरा, पहचान और कला का एक जीता जागता सबूत हैं। तो चलिए आज इन्हीं गहनों की चमक में छिपे इतिहास को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, सुंदर दिखना ये इंसान की एक बहुत ही बुनियादी चाहत है। जैसा कि ये स्रोत भी हमें बताता है कि आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने का काम करते हैं, और राजस्थान की कला और संस्कृति में ये चाहत बहुत बहुत गहराई से बसी हुई है। वहाँ सुंदर दिखना सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक पूरी परंपरा की नींव है, जो हर गली, हर महल में हमें साफ नजर आती है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। राजस्थान की जमीन ने अपने अंदर सिर्फ महल और किले ही नहीं छिपाए हैं, बल्कि हजारों साल पुराने आभूषणों के राज भी दफन हैं। शुरुआत बहुत ही साधारण थी। कालीबंगा और आहड़ जैसी जो पुरानी सभ्यताएं थीं, वहां हमें मिट्टी और चमकीले पत्थरों से बने हुए मनके मिलते हैं। कह सकते हैं कि ये इंसान की खुद को संवारने की पहली कोशिश थी। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, शुंग काल की मूर्तियों में हमें थोड़े और मुश्किल और कॉम्प्लेक्स डिजाइन दिखने लगे, और पूर्व मध्यकाल तक आते आते तो ये कला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, जहां मूर्तियों को भी गहनों से पूरी तरह से सजाया जाता था। तो सवाल ये है कि उस शुरुआती दौर में लोग असल में पहनते क्या थे? जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं वो हमें बताते हैं कि मिट्टी और पत्थरों को धागे में पिरोकर हार बनाए जाते थे, हाथों में चूड़ियां और कड़े पहने जाते थे, और पैरों में खड़वे। भले ही सामान बहुत साधारण था, पर खुद को सजाने की जो चाहत थी वो उतनी ही गहरी थी जितनी आज है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, गहने सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं थे, वो पहनने वाले की सामाजिक और आर्थिक हैसियत का एक आईना भी थे। मतलब आप किसी के गहने देखकर यह अंदाजा लगा सकते थे कि वो समाज में कहाँ खड़ा है। और ये फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ थे राजसी और अमीर लोग, जिनके गहने सोने, चांदी, मोती और कीमती रत्नों से चमकते थे। वहीं दूसरी तरफ थे आम लोग, जो कांसे, पीतल, तांबे और प्रकृति से मिलने वाली चीजों जैसे कौड़ी और सीप से खुद को सजाते थे। तो इस तरह आभूषण की धातु ही पहनने वाले की पूरी कहानी बयां कर देती थी। अच्छा, इन सब धातुओं के अलावा हाथी दांत से बने गहनों की भी बहुत अहमियत थी। उसकी सफेदी और उस पर की गई बारीक नक्काशी उसे एक बेशकीमती चीज बनाती थी। ये गहने अक्सर शाही परिवारों के खजाने का हिस्सा हुआ करते थे। गहनों का ये इतिहास सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं दबा है, ये पुराने ग्रंथों के पन्नों में और मूर्तियों की नक्काशी में भी आज तक जिंदा है। और कमाल की बात तो ये है कि इन्हीं स्रोतों की वजह से हमें उन पुराने जमाने के गहनों के नाम तक पता है। जैसे सम्रादित्य कथा जैसे एक साहित्यिक ग्रंथ हमें बताता है कि सिर पर जो रत्न जड़ित आभूषण पहना जाता था उसे चूड़ा रत्न कहते थे, और गले और छाती के लिए तो नामों की एक पूरी लिस्ट थी। दुसुरुलख, पत्रलता, मणिना, कंठिका, ये नाम ही अपने आप में बताते हैं कि उस दौर में आभूषणों की कला कितनी आगे बढ़ चुकी थी। एक और ग्रंथ में हमें पद्मश्री के विवाह के समय के श्रृंगार का एक बहुत ही खूबसूरत ब्यौरा मिलता है। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में, उन्हें कैसे सजाया गया होगा। सबसे पहले पांवों में पायल जैसी नूपुर पहनाई गई, फिर कानों में खूबसूरत कुंडल, और आखिर में सिर पर एक शाही मुकुट सजाया गया। ये वर्णन हमें उस समय के श्रृंगार की एक जीती जागती तस्वीर देता है। राजस्थान का एक बहुत ही खास गहना है हंसला। ये 2 या 4 लड़ियों वाला एक भारी आकर्षक हार होता है जो गले के बिल्कुल पास पहना जाता है। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हमें सरस्वती की एक प्राचीन मूर्ति पर देखने को मिलता है। वो जो सरस्वती की प्रसिद्ध मूर्ति है ना, वो तो मानो आभूषणों का एक पूरा संग्रहालय ही है। उस मूर्ति पर हंसला के अलावा बाजुओं के लिए बाजूबंद, कानों में कर्णकुंडल, कमर पर करधनी या कंदोरा और उंगलियों में अंगूठियां भी तराशी गई हैं। ये मूर्तियां सिर्फ कला का नमूना नहीं है, बल्कि इतिहास की एक ऐसी किताब हैं जो हमें बताती हैं कि सदियों पहले लोग कैसे दिखते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि गहनों की ये पूरी दुनिया क्या अब सिर्फ किताबों और म्यूजियम में ही बची है? क्या ये परंपरा अब कहीं खो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परंपरा आज भी जिंदा है, और इसकी सबसे खूबसूरत झलक हमें मिलती है राजस्थान के आदिवासी और घुमंतू समुदायों के गहनों में। इन समुदायों के लिए गहने सिर्फ श्रृंगार की चीज नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी विरासत है और उनके समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है।
उनके हर डिज़ाइन का एक मतलब होता है, हर मनके की एक कहानी होती है। वे आज भी सदियों पुराने डिज़ाइन पहनती हैं, जो हमें सीधे प्राचीन काल से जोड़ते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है पिंझणियाँ। ये पीतल का एक भारी भरकम गहना होता है जिसे आदिवासी महिलाएं अपने पैरों में पहनती हैं। जरा सोचिए, ये एड़ी से शुरू होकर घुटने के ठीक नीचे तक पूरे पैर को ढक लेता है। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि परंपरा और पहचान का एक चलता फिरता जीवंत सबूत है। तो आखिर में ये बात बिल्कुल साफ है कि राजस्थानी गहने सिर्फ धातु और पत्थर के खूबसूरत टुकड़े नहीं हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमें समाज, संस्कृति और कला के बारे में वो कहानियां बताता है जो शायद हमें किताबों में भी ना मिले। और ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जो गहने हम और आप पहनते हैं, वो आने वाले ज़माने को हमारे दौर के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे? सोचिएगा ज़रूर।